हेलो गाइस, मेरा नाम है अरविंद विश्वकर्मा, ऑनर एंड फाउंडर ऑफ कॉमोलॉजी कंप्यूटर एजुकेशन एंड कॉमोलॉजी कंप्यूटर एजुकेशन मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन लोगों को थैंक्स करना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। ओके, सो हम लोग आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ओके, फॉर एंड्रॉयड, ओके, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एंड उससे पहले हम लोग सीखेंगे एंड्रॉयड क्या होता है, एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है, एंड्रॉयड के कोर बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, और एंड्रॉयड को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, यानी कि उसके हिस्ट्री एंड उसके आर्किटेक्चर एंड कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स, एंड्रॉयड का जो लाइफ साइकिल्स होता है और कितने टाइप के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ओके, सो आज हम लोग पढ़ने वाले आज के वीडियो के अंदर। ओके, सो एंड्रॉयड, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है एंड्रॉयड, ये एंड्रॉयड क्या होता है। ओके, एंड्रॉयड हम लोग को पता है, एंड्रॉयड फ़ोन पता है, बट व्हाट इज़ एंड्रॉयड? एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके, जो स्पेशली फॉर डेवलप किया गया है मोबाइल्स के लिए, टैबलेट्स के लिए, स्मार्टफोन के लिए, नोटबुक्स के लिए, टैबलेट्स के लिए। ओके, बट एक एंड्रॉयड ये कैसा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? इट इज़ द लिनक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो जैसे कि एंड्रॉयड मेरा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही डिफरेंट काइंड ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है, बट हम लोग को पता नहीं है वो कौन कौन से हैं। हम लोग को सिर्फ इतना पता होता है कि लाइक इतने ब्रांड की मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है, रेडमी का मोबाइल है, वीवो का है, एप्पो का है, एप्पल का है, और एसूस का है, विंडोज़ का है, बट हम लोग को पता नहीं होता है कि, और लाइक हम लोग सिर्फ कंपनीज़ के नाम पता होते हैं, ओके, बट हम लोग को इस मोबाइल्स में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं हम लोग को पता नहीं होता है। हम लोग यूज़ भी करते हैं, हमारे पास होते भी हैं, बट हम लोग को पता नहीं होता इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का हमको मोबाइल लेना चाहिए, वो हमारे लिए बेटर रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, फास्ट होगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम लोग बोलते हैं स्मार्टफोन, बट हमारे जो मोबाइल फ़ोन है उसको स्मार्टफोन बनाता है, जिसे हम स्मार्टफोन बोलते हैं। और स्मार्टफोन का मतलब होता है कि एक टाइम में हम लोग अपने मोबाइल में मल्टीपल टास्क करते हैं, यानी कि हम लोग म्यूज़िक भी सुनते हैं, गेम भी खेलते हैं, यानी कि डिफरेंट टास्क करते हैं अपने मोबाइल के अंदर एक ही टाइम पे। ओके, बट उसे स्मार्टफोन बनाता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि उसके मोबाइल, यानी कि उस मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम उसे स्मार्ट बनाता है। ओके, वैसे ही बहुत टाइप्स के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो हम लोग देखने वाले हैं आज के टाइम में। और उसके बाद आपको भी पता चल जाएगा कितने टाइप के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने यूज़ भी किया होगा, और आपको पता चल जाएगा। ओके, सो हम लोग देखते हैं। ओके, so the mobile operating system is also called the mobile OS is an operating system that is especially designed to run on the mobile device such as a mobile phone, smartphone, pad, tablet and computer other handheld device. ओके, ये होता मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन। ओके, देन हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें फर्स्ट टॉप पे आता है एंड्रॉयड ओएस। ओके, जो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ गूगल इनकॉर्पोरेशन, ये गूगल का प्रोडक्ट है, यानी कि गूगल ने इसे लॉन्च किया है, एंड्रॉयड ओएस। देन सेकंड पे आता है बाडा ओएस। ओके, बाडा ओएस आपने कभी नाम नहीं सुना, ओके, बट ये है प्रोडक्ट है सैमसंग का, ये सैमसंग कंपनी का प्रोडक्ट है। ओके, ये सैमसंग का खुद का ओएस है बाडा ओएस, ये सैमसंग ने लॉन्च किया था, ये सैमसंग की वेब सीरीज़, ओके, सैमसंग की वेब सीरीज़ वाले मोबाइल्स में था, बट उतना चला नहीं सैमसंग का ये ओएस, बिकॉज ऑफ मार्केट में ऑलरेडी एंड्रॉयड चल रहा था, इसके लिए बाडा ओएस चला नहीं। ओके, सो अभी जो कॉम्पिटिशन जो चल रहा है मार्केट में, ये एंड्रॉयड और iOS के बीच में ही, यानी कि एप्पल फ़ोन के बीच में ही है। और जो एप्पल फ़ोन होता है वो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होता है कि हर कोई इसे परचेज कर सके, इसके लिए एंड्रॉयड फ़ोन मार्केट के कंपटीशन में सबसे आगे है, सबसे टॉप पे है, और जो सबके लिए इजीलेबल है, सबके लिए अफोर्डेबल है, हर कोई इसे परचेज कर सकता है, हर कोई इसे यूज़ कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिम्बियन ओएस। ये सिम्बियन ओएस ये नोकिया का ओएस है। ओके, जो हम लोग नोकिया के फ़ोन यूज़ करते थे, लाइक 6600, जो हमारे जो पुराने फ़ोन थे, यानी कि मार्केट में एंड्रॉयड के आने के पहले मार्केट में नोकिया का राज था, यानी कि नोकिया बहुत काफ़ी मार्केट में चल रहा था, हर किसी के पास नोकिया का फ़ोन होता था, और डेट टाइम जो ओएस यूज़ करते थे हम लोग सिम्बियन ओएस यूज़ करते थे, सिम्बियन ओएस। ओके, देन और उन्होंने सिम्बियन का अपग्रेड किया, देन सिम्बियन अन्ना करके ओएस निकाला। ओके, आपको वन मोर थिंग, आपको ये बात भी आपको पता होगी कि जो इनिशियली जब भी एंड्रॉयड आया था, तो पहला अप्रोच वो नोकिया कंपनी को गया था कि उनके डिवाइस में एंड्रॉयड ओएस लॉन्च करे, बट नोकिया ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया, बिकॉज वो मार्केट में ऑलरेडी नोकिया चल रहा था। ओके, बट ऐसा हो गया कि एंड्रॉयड सबको मिला बट नोकिया को नहीं मिला, राइट। बट नाउ अभी नोकिया को अपने मार्केट में बने रहने के लिए एंड्रॉयड का सहारा लेना पड़ रहा है, और एंड्रॉयड का सहारा लेके नोकिया भी एंड्रॉयड फ़ोन लॉन्च कर रहा है। ओके, नेक्स्ट
वेब ओएस प्लम HP, बिग ओएस इंटेल नोकिया, प्लम ओएस गैरनेट ओएस, विंडोज़ मोबाइल। ओके, सो नोकिया विंडोज़ फ़ोन सा नहीं, विंडोज़ के साथ मिलके विंडोज़ मोबाइल भी लॉन्च कर रहा है, विंडोज़ फ़ोन भी लॉन्च कर रहा है मार्केट में बने रहने के लिए। आईफोन ओएस इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एप्पल। ओके, ब्लैकबेरी, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ब्लैकबेरी यानी कि आईफोन के पहले लोग अपना स्टैंडर्ड शॉप मैनेज या मेंटेन करने के लिए लोग ब्लैकबेरी यूज़ करते थे, बट उनको पता नहीं होगा कि उस पर कौन सा ओएस यूज़ करते थे। बट ब्लैकबेरी में जो ओएस यूज़ होता था रिम ओएस, रिसर्च इन मोशन। ओके, सो ये था हम लोग ने देखा टाइप्स ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो आपको पता चल गया होगा कितने टाइप के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोर रिक्वायरमेंट, यानी कि मुझे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए सो मुझे क्या एक रिक्वायरमेंट है, मुझे क्या आना चाहिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह आपको बनाना है उसके लिए एक लैंग्वेजेस का रिक्वायरमेंट होता है। और आपको कुछ भी लैंग्वेज नहीं आता है तो उसके पहले आपको C++ सीखना पड़ेगा। इट इज़ द बेस ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का पहले बेस आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सिंटैक्स समझना पड़ेगा, लॉजिक समझना पड़ेगा, देन उसके बाद आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो आप। ओके, C++ आपको आना चाहिए। अगर आप IT बैकग्राउंड के नहीं है तो आपको पहले फर्स्ट C++ सीखना पड़ेगा। राइट, अगर आपको C++ आपको आता है, अच्छे से आता है, देन आप जावा लैंग्वेज आप सीखिए। और जावा लैंग्वेज जो है इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और ये वो काफ़ी सिक्योर है, रोबस्ट है, स्ट्रॉन्ग है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके, देन UI यानी यूज़र इंटरफेस, यानी कि जो हम अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जो UI बनाते हैं, जो यूज़र इंटरफेस होता है, ओके, वो XML में बनाया जाता है, यानी कि XML में बनता है। XML में इसलिए बनता है क्योंकि XML लाइट वेट होता है, और जितना हमारा लाइट वेट होगा हमारा UI, और उसके लिए उसका परफॉर्मेंस भी फास्ट होगा और उसका वर्किंग भी फास्ट होगा। और XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और मोस्ट ऑफ जो XML में जो फाइल, और जो हमारे एंड्रॉयड में जो फाइल होती है वो 80% जो फाइल होती है वो XML में ही होती है, .xml। सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है। ओके, जिसे हम IDE बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वैसे ही तो मुझे फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो रिक्वायर्ड होता है JDK सॉफ्टवेयर, बिकॉज तो हम लोग जावा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो जावा एप्लीकेशन को रन करने के लिए वी रिक्वायर्ड JDK, जावा डेवलपमेंट किट। देन उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं एक्लिप्स रेडी बंडल, यानी कि इनिशियली जब स्टार्टिंग में एंड्रॉयड लॉन्च हुआ था तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो बनाए जाते थे एक्लिप पे बनाए जाते थे, बट एक्लिप अभी क्या हो गया, आउटडेटेड हो चुका है। अब एक्लिप आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप नेट पे सर्च करोगे तो भी आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के लिंक पे लेके जाएगा। और जो एंड्रॉयड स्टूडियो है सॉफ्टवेयर, ये यूज़ हो रहा है नाउ डे एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। क्लियर, आपको कोर रिक्वायरमेंट भी समझ में आ गया रहेगा एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एंड्रॉयड? एंड्रॉयड क्या होता है मैंने आपको बताया। एंड्रॉयड इज द लिनक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, फॉर द मोबाइल डिवाइस, टैबलेट, कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन। और एंड्रॉयड का मार्केट में आने का पर्पज़ ये था कि उसको नंबर ऑफ अपने इंड यूज़र बढ़ाने हैं, यानी कि सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, अपने इंड यूज़र उनको बढ़ाना है। ओके, इट इज डेवलप बाय गूगल, लेटर OHA। अब ये OHA क्या है? OHA ओपन हैंडसेट अलायंस, यानी कि ये 84 कंपनीज़ का कंसोर्टियम है, जिसके अंदर 84 कंपनीज़ है लाइक सैमसंग, एक्मे, किडवेज, जर्मन, टेलवे, गूगल, ईबे। ओके, जो हार्डवेयर डिवाइस जो बनाते हैं एंड्रॉयड के, जिनको एंड्रॉयड डिवाइस प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, ये सब कंपनीज़ है और इसे नाम दिया गया है OHA, और इस OHA को लीड करता है गूगल। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 5 नवंबर को 2007 में और लीड बाय गूगल। ओके, हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉयड, यानी कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि एंड्रॉयड गूगल का प्रोडक्ट है। ओके, गूगल ने इसको बनाया, बट हम लोग देखा जाए इसकी हिस्ट्री में तो ये एंड्रॉयड जो है गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। ओके, जो उसका रियल साइंटिस्ट है उसका नाम है एंडी रूबिन। ये एंडी रूबिन साइंटिस्ट है जिसने 2003 में अक्टूबर में और एलो पैल्टो कैलिफोर्निया में यूएस में इसका फाउंड किया था एंडी रूबिन साइंटिस्ट ने। देन उसके बाद 2005 ने गूगल इनकॉर्पोरेशन ने इसको एक्वायर कर लिया। अभी ये पार्ट हो गया है गूगल का, इट इज सब डायरेक्टरी ऑफ गूगल इनकॉर्पोरेशन। ओके, और ये एंड्रॉयड जो नाम रखा गया है वो एंडी रूबिन के नाम के ऊपर ही रखा गया है। ओके, एंड उसको रोबोटिक्स बहुत पसंद है, तो उसके लिए जो एंड्रॉयड का जो सिंबल होता है रोबोटिक्स फॉर्म में होता है। और इनिशियली जो एंड्रॉयड है ये कैमरास के लिए बनाया गया था।
बट अभी इसको शिफ्ट करके एज अ एंड्रॉयड ओएस यूज़ कर रहे हैं। और कैमराज में इसके लिए सक्सेसफुल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ लो मार्केट ऑफ कैमरा, उतना चला नहीं। देन 2007 में गूगल ने इसको एज ऑफिशियली एंड्रॉयड ओएस लॉन्च किया एंड पहला एंड्रॉयड फ़ोन 2008 में पहला एंड्रॉयड फ़ोन लॉन्च हुआ HTC कंपनी का। देखिए HTC ने पहला एंड्रॉयड फ़ोन लॉन्च किया 2008 में। ओके, जैसे कि एंड्रॉयड वर्जन, यानी कि बहुत सारे एंड्रॉयड वर्जन्स हैं जो हम लोगों ने यूज़ किया। यानी कि एंड्रॉयड ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके 6-5 महीने में न्यू अपग्रेडेशन आते रहते हैं। ओके, यानी कि न्यू उसके अपग्रेडेशन या न्यू उसके वर्जन एंड्रॉयड के आते रहते हैं। और एंड्रॉयड के जितने भी वर्जन है सारे के सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में हैं और सारे के सारे खाने पीने की चीज़ों पे, यानी कि रिजल्ट्स के नामों पे हैं, राइट। सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में है तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में हम लोग देखेंगे। जिसमें फर्स्ट आता है एस्ट्रो 1.0 जिसे हम लोग अल्फ़ा भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है बीटा या बैलेंडर, कपकेक 1.5 सीरीज, डोनट 1.6, इक्लियर, ओके। देन उसके बाद इक्लियर के बाद आया फ्रोयो, यानी कि 2 सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो गया है इक्लियर से फ्रोयो। देन उसके बाद जिंजर ब्रेड। ओके, देन उसके बाद आता है हनीकॉम हमारा 3rd सीरीज स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हनीकॉम के पहले जितने भी जो एंड्रॉयड वर्जन जो बने ये ओनली फॉर मोबाइल्स के लिए था। और ये जो हनीकॉम वाला था ये आपने कहीं मोबाइल में देखा है? नहीं, आपने नहीं देखा होगा बिकॉज ऑफ ये स्पेशली फॉर डेवलप किया गया था टैबलेट्स के लिए। एंड इसके बाद से जो भी वर्जन्स बने यानी कि 4 से वो सारे दोनों कंपेटेबल विद बोथ, यानी कि दोनों के लिए कंपेटेबल थे, यानी कि मोबाइल फ़ोन के लिए और टैबलेट्स के लिए। यानी कि जो 4 सीरीज के बाद से जो भी वर्जन बने यानी कि 4 से, यानी कि आइसक्रीम सैंडविच से। देन उसके बाद आता है जेलीबिन, किटकैट, लॉलीपॉप, यानी कि 5th सीरीज स्टार्ट हो जाता है। फिर होता है मैशमेलो 6 सीरीज, नोगट 7 सीरीज, ओरियो हमारा 8 सीरीज एंड पाई 9 सीरीज एंड 10 भी आ चुका है बट उसका अभी नेमिंग नहीं हुआ है। जैसे नेमिंग आएगा आपको पता चल जाएगा हमारे वीडियो के थ्रू। ओके, सो हम लोग देखते हैं एंड्रॉयड आर्किटेक्चर, जो हमारा पूरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। ओके, उसका आर्किटेक्चर हम लोग देखेंगे। इसमें आर्किटेक्चर में जो सबसे उसका बेस होता है, जो उसका बैकबोन होता है एंड्रॉयड आर्किटेक्चर का, जिसे हम लोग बोलते हैं हार्ट ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर, या हम लोग बैकबोन भी बोल सकते हैं, वो है लिनक्स कर्नल। ओके, लिनक्स कर्नल। देन आता है नेटिव लाइब्रेरीज, एंड्रॉयड रन टाइम, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, देन हम एप्लीकेशन। हम लोग इस सब के बारे में डिटेल में हम लोग जाएंगे एक एक करके। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिनक्स कर्नल क्या होता है, एंड्रॉयड आर्किटेक्चर का बैकबोन होता है या हार्ट ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। ओके, जिसका काम होता है उसके डिवाइस ड्राइवर को मैनेज करना, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, पावर मैनेजमेंट होता है, डिवाइस मैनेजमेंट होता है। जो पूरा मैनेजमेंट का जो काम होता है वो पूरा काम लिनक्स कर्नल पूरा मैनेज करता है। ओके, जब उसके ऊपर आता है नेटिव लाइब्रेरीज, यानी जो हम लोग मीडिया फाइल यूज़ करते हैं, मीडिया फाइल सपोर्ट करता है, डेटाबेस जो सपोर्टिंग करता है, डिफरेंट फॉन्ट है, डिफरेंट ग्राफिक्स है, तो उसके डिफरेंट नेटिव लाइब्रेरीज होते हैं। ओके, एंड एंड्रॉयड रन टाइम, यानी कि जो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रन करने के लिए, ओके, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को मुझे रन करने के लिए मुझे कंपाइलर का नीड होता है। तो एंड्रॉयड का कंपाइलर का नाम है DVM, डायलॉग वर्जन मशीन, जैसे कि जावा का कंपाइलर का नाम है JVM। ओके, और वैसे एंड्रॉयड के कंपाइलर का नाम है DVM, डायलॉग वर्जन मशीन, और ये काफ़ी लेस मेमोरी लेता है और ये उसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी फास्ट करता है। एंड उसके बाद आता है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में काफ़ी फिर लाइब्रेरीज होती हैं, क्लासेस होती हैं जो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर में काफ़ी हेल्पफुल होती है। एक्टिविटी मैनेजर, विंडो मैनेजर, कंटेंट प्रोवाइडर, व्यू सिस्टम, रिसोर्स मैनेजर, लोकेशन मैनेजर, देन फाइनली हमारा एप्लीकेशन होम एंड कॉन्टेक्ट जो हमें शो होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंड्रॉयड। अब से कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंड्रॉयड में क्या आते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी लाइक हमारा सिंगल स्क्रीन जो हमें विजिबल होता है, व्यू होता है, दिखता है। ओके, जो सिंगल स्क्रीन हमें दिखता है दैट्स कॉल्ड, उससे हम लोग एक्टिविटी करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है इंटेंट। ओके, इंटेंट शेयर द मैसेज बिटवीन द कंपोनेंट। ओके, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्ले करता है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इंटेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर, ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ओके, हम लोग डिटेल में देख जाएंगे।
फर्स्ट एक्टिविटी, an activity is a class that represents a single screen. It is like a frame in AWT. जैसे कि फ्रेम में जैसे कि AWT एडवांस जॉब में हम लोग AWT यूज़ करते हैं, लाइक हम लोग GUI बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं, सेम एज हमारा जो सिंगल स्क्रीन होता है इसे हम लोग इन एंड्रॉयड में हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि हमारी वेबसाइट होती है सिंगल पेज को हम लोग वेब पेज कहते हैं, वैसे ही हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जो एक सिंगल स्क्रीन होता है उसे हम एक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट है व्यू। व्यू का काम होता है जो हमारे यूआई एलिमेंट है उसको व्यू कराने का। तो यूआई एलिमेंट क्या क्या होते हैं, बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, ओके, ये हमारे यूआई एलिमेंट है, इसको व्यू कराने का काम व्यू का होता है। इंटेंट यूज टू इन्वोक द कंपोनेंट, इट्स मेनली यूज टू लॉन्च एक्टिविटी, डिस्प्ले वेब पेज, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, डिस्प्ले फोन कॉल्स, डायल फोन कॉल्स। सर्विसेज, तो सर्विसेज इज द बैकग्राउंड प्रोसेस दैट रन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो लॉन्ग टाइम हमारे प्रोसेस यानी बैकग्राउंड में जो चलती रहता है दैट्स फॉर सर्विसेज, ओके। नेक्स्ट है एंड्रॉइड एमुलेटर। भी एंड्रॉइड एमुलेटर क्या होता है? एंड्रॉइड एमुलेटर जैसे कि हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो में एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना तो सीख रहे हो, पर उस एंड्रॉइड एप्लीकेशन को मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, डीबग करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि जो मुझे चाहिए जैसा मुझे एप्लीकेशन बनाना है, ओके, अकॉर्डिंग टू मेरे रिक्वायरमेंट वो एप्लीकेशन बन रहा है, ओके। तो उसे टेस्ट एंड डीबग करने के लिए एंड्रॉयड में एक एवीडी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, जो सेम लाइक मोबाइल की तरह ही दिखता है, ओके। उसके थ्रू हम अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, डीबग करते हैं, और हम अपने रियल डिवाइस के थ्रू भी हम लोग टेस्ट एंड डीबग कर सकते हैं। बट डेट टाइम जब हमारे पास रियल डिवाइस नहीं है तो हम लोग एवीडी का यूज़ कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड एमुलेटर इज यूज टू रन, डीबग and test the Android application if you don't have a real device, and it can be best way to run, debug and test the application. Next, Dialog Virtual Machine (DVM), जो Android का जो कंपाइलर है, Dialog Virtual Machine, ओके। जैसा कि आपको पता है कि जो जावा की जो फाइल होती है डॉट जावा से हम लोग सेव करते हैं, और आफ्टर कंपाइलेशन जावा की फाइल डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट होती है। जो डॉट क्लास फाइल होती है वो बाइट्स कोड में होती है, राइट, और उसको बाइट्स कोड में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। और जावा के कंपाइलर का नाम है JVM, जावा वर्चुअल मशीन, कि जो हमारे डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास में करता है बाइट्स कोड में। और जो बाइट्स कोड होता है वो हमारे एंड्रॉयड के लिए अंडरस्टेबल नहीं होता है, तो इसलिए जो हमारी जो क्लास फाइल होती है उसे डेक्स कंपाइलर कन्वर्ट करता है डॉट डेक्स फाइल में, और उसको पैकेजिंग होता है, और पैकेजिंग कौन करता है? AAPT यानी कि एंड्रॉयड असिस्ट पैकेजिंग टूल किट, उसको पैकेजेस में करता है, यानी कि .apk फाइल बनाता है, ओके। जैसे कि हमारा कोई सॉफ्टवेयर होता है तो उसकी .exe फाइल होती है, जावा की कोई सॉफ्टवेयर फाइल होती है .jar फाइल होती है, वैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन की जो फाइल होती है .apk फाइल होती है। .apk का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉयड पैकेजेस, ओके। एंड एंड्रॉयड एक्टिविटी में जो एंड्रॉयड का जो एक्टिविटी है, ओके, वो वर्क करता है उसके लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग, और उसके लाइफ साइकिल में टोटल 7 मेथड्स होते हैं, टोटल 7 मेथड्स होते हैं। और जो फर्स्ट मेथड होता है ऑन क्रिएट मेथड, जैसे कि हर प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट एक मेथड होता है मेन मेथड, वैसे ही एंड्रॉयड में और बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड में मैन एक्टिविटी होता है, और उस मैन एक्टिविटी फाइल के अंदर एक मेथड होता है बाय डिफॉल्ट जिसे हम लोग ऑन क्रिएट मेथड बोलते हैं, ऑन क्रिएट मेथड, ओके। और ये ऑन क्रिएट मेथड कभी कॉल होता है व्हेन एक्टिविटी इज फर्स्ट क्रिएटेड, व्हेन एक्टिविटी इज फर्स्ट क्रिएटेड तो हमारा ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है। एंड इसके बाद हमारा ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होता है व्हेन एक्टिविटी बिकम विजिबल टू यूजर, यानी कि यूजर को विजिबल होना स्टार्ट होता है तो हमारा ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होता है। देन ऑन रिव्यू मेथड कभी कॉल होता है जब एक्टिविटी विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद यूजर, यानी कि जो यूजर से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करती है तो वो ऑन रिव्यू मेथड स्टार्ट होता है। नेक्स्ट कॉल होता है ऑन पॉज मेथड। ऑन पॉज मेथड कभी कॉल होता है जब एक्टिविटी इज नॉट विजिबल टू यूजर, यानी कि यूजर को विजिबल नहीं हो रही, दैट टाइम हमारा ऑन पॉज मेथड कॉल हुआ रहता है। ऑन स्टॉप मेथड व्हेन एक्टिविटी इज नो लॉन्गर विजिबल टू यूजर, यानी कि काफ़ी टाइम से यूजर को विजिबल नहीं हो रहा है, तो दैट टाइम क्या हो रहा है कि हमारा ऑन स्टॉप मेथड कॉल हुआ रहता है। ऑन रिस्टार्ट मेथड, अब ये कभी कॉल होता है यानी कि एक्टिविटी काफ़ी टाइम से मेरे स्टॉप है, यानी कि उस एक्टिविटी में मैं वर्किंग नहीं कर रहा हूँ और अचानक से मैं वापस उस एक्टिविटी पे चले उस एप्लीकेशन में मैं चले जाता हूँ, ओके। लाइक जैसे कि एप्लीकेशन में यूज़ कर रहा हूँ और उसको मैंने बैकग्राउंड में डाल दिया और काफ़ी टाइम से मैंने उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं किया और सडनली जाके उस एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ अपने बैकग्राउंड से, तो क्या होगा, तो मेरी वहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, वो मेरा एप्लीकेशन जो होगा फिर से रीस्टार्ट होगा, ओके। देन हमारा लास्ट मेथड होता है ऑन डिस्ट्रॉय मेथड,
Okay, the destroy method call the before the activities destroy. Okay, so thank you so much.